नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा प्लान है कार्तिक स्वामी जाने का। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी में। और गुप्तकाशी, ये देखिए जनाब, गुप्तकाशी का मार्केट। और हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई लगभग 15 मिनट पहले हमने जागधार से चलना चालू किया, बरसू जागधार। और जैसे जैसे हम रास्ते में चलते रहेंगे आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम गुप्तकाशी से नीचे उतर चुके हैं और हम 3 लोग हैं। ये है प्रीतम, लक्ष्मण और मैं। और काफ़ी अच्छा आज का मौसम है। हालांकि बादल लगे हुए हैं आसमान में, लेकिन फिर भी घूमने के लिए ऐसे देखा जाए तो ठीक ठाक मौसम है, अच्छा मौसम है। और रात शाम होते होते हो सकता है आज बारिश भी हो जाए। लेकिन हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी का मंदिर है क्रौंच पर्वत पर। और अभी गुप्तकाशी से नीचे जाते हुए लगभग 12 किलोमीटर के आसपास काकड़ा घाट करके जगह आती है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से हम टर्न ले लेंगे तो वहाँ से लिंक रोड जाती है, मेन नेशनल हाईवे से कट जाता है वो। तो फिर वहाँ से लगभग मुझे लग रहा है 1 या 1.5 घंटे के आसपास का समय हमें लग जाएगा। और सामने का ये व्यू दिख रहा है आपको, ये है ऊखीमठ शहर और कस्बा। शहर तो नहीं कहेंगे आप इसे, लेकिन एक ऊखीमठ जो तहसील भी है और ब्लॉक भी है हमारा। और नीचे ये सड़क जा रही है कालीमठ के लिए। और वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध काली माई का एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मंदिर है काली माई का। और अभी हमारे पास समय नहीं है कालीमठ जाने का, लेकिन नियर फ्यूचर में कभी भी अगर हम कालीमठ जाएंगे तो फिर एक ब्लॉग बनाएंगे हाउ टू रीच कालीमठ। तो यहाँ से ये सड़क है गुप्तकाशी से 2 किलोमीटर नीचे, वहाँ से डाइवर्ट हो जाती है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कालीमठ प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बांसवाड़ा की तरफ। और बांसवाड़ा, जी हाँ दोस्तों, से एक लिंक रोड कट जाती है आपकी कार्तिक स्वामी की ओर। और अभी हम जा रहे हैं, यह है नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है केदारनाथ को। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से ये सड़क आती है केदारनाथ की ओर, और दूसरी सड़क वहां से चली जाती है बद्रीनाथ धाम की ओर। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे। तो रोड अभी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। जो चारधाम जो प्रोजेक्ट है वो अभी चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। और लेकिन कुंड से ऊपर जो रोड की जो हालत है गौरी कुंड तक, वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन कुंड के बाद नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रोड फिर भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हालांकि काम अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, कुंड से बांसवाड़ा की जो दूरी है लगभग अंदाजन 7 से 8 किलोमीटर के आसपास होगी। और वहाँ से फिर एक लिंक रोड जाती है आपकी कार्तिक स्वामी के लिए। वो लिंक रोड काफ़ी संकरी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, पूरी पक्की सड़क है। तो आगे आने वाले वीडियो के जो हिस्सा है उसमें आप ये सब रोड देखेंगे। और पूरे के पूरे जो आसपास का जो नज़ारा है गांव का, वो पूरा का पूरा देखेंगे। तो अब मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। हालांकि थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि अगर आप बांसवाड़ा से कार्तिक स्वामी की ओर जा रहे हैं तो किस प्रकार का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, किस प्रकार के आपको गांव देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, ये जगह है बांसवाड़ा और ये गुप्तकाशी से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ती है नीचे की तरफ, हरिद्वार की तरफ। और यहाँ से एक रोड कटती है कार्तिक स्वामी के लिए। तो अभी हम उस रूट पे पहुँचने वाले हैं। थोड़ा जाम लगा हुआ है और सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी केदारनाथ के कपाट बंद नहीं हुए, 6 तारीख को होंगे, 5 तारीख को मोदी जी आएंगे। और ये है कारगिल शहीद भगवान सिंह क्यूंजा घाटी प्रवेश द्वार। तो यहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं क्यूंजा घाटी में। और यहीं से ये रोड जाएगी कार्तिक स्वामी के लिए।
रूट ये थोड़ा सा संकरा जरूर है, लेकिन अभी तो पक्की सड़क है, आगे देखना पड़ेगा किस प्रकार की सड़क मिलती है। तो पहाड़ की सड़कें जो लिंक रोड्स होती हैं बहुत संकरी होती हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी संभल के चलना पड़ता है।
तो दोस्तों लगभग 2 से ढाई घंटे चलने के बाद आखिरकार हमने अपनी गाड़ी पार्क की कनक चौरी नामक एक जगह है। वहाँ से आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा और पूजा की जो भी सामग्री है वो सब मिल जाएगी। वहाँ पे हमने एक जगह पे अपनी गाड़ी पार्क की है और अब हम तीनों लोग चल पड़े हैं पैदल मार्ग पे। और यहाँ से मंदिर की जो दूरी है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है और कहीं कहीं पे खड़ी खड़ी चढ़ाई भी आपको मिलेगी और कहीं कहीं पे आपको सीधा जाना भी पड़ेगा। लेकिन इस रोड पे चलते हुए मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एकदम जो चलने की जो आदत है वो छूट चुकी है। तो जिन लोगों को चलने की आदत नहीं है, अमूमन जो एक्सरसाइज ज़्यादा वगैरह नहीं करते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अदरवाइज़ इस जगह पे चलने में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरी आप हालत देख सकते हैं और बहुत ही खतरनाक, एकदम पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। तो जब भी आप इस रास्ते पे चलें तो दोस्तों आराम से चलें और ये कम से कम चढ़ाई चढ़ते हुए कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे के आसपास का समय जरूर लगेगा। लेकिन आप आराम से चलें, प्रकृति का आनंद लें। आसपास पूरा घना जंगल है और इन जंगलों में कभी कभी अमूमन वैसे सामान्यतया तो नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। तो आप अपने ग्रुप से इधर उधर ना जाएं और जो कंटिन्यूसली जो रास्ता है उस रास्ते पे बढ़ते हुए आगे बढ़ें। और जी हाँ दोस्तों, ये रास्ता जब बारिश के मौसम में काफ़ी फिसलन भरा हो जाता है। तो जब भी कभी आप बारिश के मौसम में इस रास्ते पे आएँ तो अपने साथ एक स्टिक जरूर लेकर चलें, अदरवाइज रास्ते में गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। स्पेशली तब जब आप मंदिर से वापस दर्शन करके आते हैं और उतराई में पैर फिसलने का डर लगा रहता है। तो जरूर अपने साथ एक स्टिक लेके जरूर चलें और जाते वक्त आप आराम से जाएं। आपकी सांस जहाँ पे फूलेगी तो वहाँ पर आप थोड़ा देर के लिए आराम करें। रास्ते में वैसे शेल्टर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। बारिश वगैरह के अगर आती है तो आप वहाँ पे शरण ले सकते हैं। और बाकी अपने साथ बहुत हैवी लगेज लेके ना चलें, ज़्यादा सामान लेके ना आएँ। और रास्ते में देखिए जनाब ऐसे छोटे छोटे शेल्टर्स बने हुए जहाँ पर आप बारिश के समय आप रुक सकते हैं, या फिर धूप जब बहुत तेज़ हो तब आप ऐसी जगहों पे रुक सकते हैं। लेकिन आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको ट्रैकिंग करना पसंद है, तो ये एक इजी लेवल का ट्रैक आपको मिल जाएगा। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है। और वो सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है बस वहीं पे कार्तिक स्वामी जी का
मंदिर है। तो आपको इस रास्ते से चलते हुए एकदम घुमावदार मोड़ बीच में पड़ेगा, उसको क्रॉस करते हुए उस पहाड़ी तक पहुंचना है। और वो पर्वत है क्रौंच पर्वत। उस पर्वत पे कार्तिक स्वामी जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और आप बस चलते रहें, सफ़र का आनंद लेते रहें, वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। ये वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि गलती से जब हम ट्रैक कर रहे थे तो माइक का जो बटन था वो स्विच ऑफ हो गया था, तो जिसकी वजह से हमें ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन आगे जाके आपको वीडियो में प्रॉपर जो रियल टाइम जो वॉइस है वो सुनने को मिलेगी, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स हैं वो लाता रहता हूं। आप मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ही एकदम पसीना पसीना हो गया हूं मैं। तो अभी जो मेरे साथी हैं उनको चलने की आदत है तो वो आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन मेरी जो हालत है बहुत ही खस्ता हो गई है। हालांकि रास्ते में हम आराम आराम से चले हैं, लेकिन फिर भी धूप काफ़ी तेज थी, तो जाहिर सी बात है पसीना तो आएगा ही। तो दोस्तों आप आराम आराम चले, रास्ता ऐसे ही कच्चा है, लेकिन आगे जाके कुछ समय बाद आपको पक्का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो आप सफ़र का आनंद लें और अपने ग्रुप से इधर उधर ना पिछड़ें, क्योंकि घना जंगल है। सामान्यतः जंगली जानवर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से मिल सकते हैं। तो आप आराम आराम से चलते रहें और बस कार्तिक स्वामी जी का ध्यान करते हुए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे दोस्तों और पूरा वीडियो का मजा लें। आपकी कोई भी जो क्वेरी रहेगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा।
अब यहाँ से पक्का रास्ता शुरू हो चुका है। जय कार्तिक स्वामी जी की। ये काफ़ी अच्छी जगह है, सीधी जगह है, यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा पक्का मार्ग है सामने बैठने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा। और इसे डेवलप किया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये डेवलप किया गया है। सामने बस अब 1 किलोमीटर के आसपास का सफ़र रह गया, सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। बेहतरीन जगह बनाई हुई है टूरिस्ट के लिए। और कार्तिक स्वामी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले के पवित्र पर्यटक स्थल में से एक है। कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले के पवित्र पर्यटक स्थलों में से एक है। रुद्रप्रयाग शहर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान पर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिक को समर्पित मंदिर है। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान शक्तिशाली हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि वे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएँ और घोषित किया जाए कि जो भी पहले चक्कर लगाकर आएगा वह माता पिता की पूजा करने का प्रथम अवसर प्राप्त करेगा। भगवान श्री गणेश जो कि शिव जी के दूसरे पुत्र थे ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर श्री गणेश के लिए उनके माता पिता ही ब्रह्मांड था यह प्रतियोगिता जीत ली, जिससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने शरीर की हड्डियाँ अपने पिता और मांस अपनी माता को दे दिया। यह हड्डियाँ अभी भी मंदिर में मौजूद हैं, जिन्हें हजारों भक्त पूजते हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित इस मंदिर तक कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये मंदिर के बारे में कुछ लिखा गया है कि जो कहानी है। तो आप यहाँ पे पूजा का सामान ले सकते हैं और बाकी जो भी ये सामान, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। चूड़ी, बिंदी, कड़े, कंगन, बैंड और जो भी कुछ निशानियाँ आप ले सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। बस अब थोड़ा ही रह गया है रास्ता और असली लड़ाई हमने जीत ली है बस। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम और आसपास का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। हल्की हल्की धुंध लगी हुई है, जिसकी वजह से आसपास का जो नज़ारा है वो साफ़ नहीं दिख रहा है। और रास्ता एकदम बेहतरीन है। कुछ फोटोग्राफ्स हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आसपास का जो नज़ारा है काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा। बहुत हाइट पर हम आ चुके हैं, 3300 मीटर की हाइट पे समुद्र तल से लगभग। काफ़ी ऊंचाई पे हैं। ऑक्सीजन की तो हालांकि कोई कमी नहीं है, आसपास जंगलों से भरा हुआ इलाका है, लेकिन सांस ज़रूर फूल रही है। तो आप आराम आराम से चलें। हम खुद पहाड़ी बंदे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से आए हम। सामने उद्धार वो दिखाई दे रहा होगा आपको वहाँ से। तो पूरा का पूरा 3 किलोमीटर की जर्नी है पूरी। एक आर्क बनी हुई पूरी इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके घूमते हुए फिर इधर। तो आराम आराम से आए, प्रकृति का आनंद लेते हुए आए। रास्ते में नीचे यहाँ से 1 किलोमीटर
नीचे वहाँ पर कुछ दुकान है, तो वहाँ हमने खाने का ऑर्डर किया हुआ है। अपना पहाड़ी खाना होता, चौंसा भात, रोटी चावल, सब्जी वगैरह। मंदिर में हम दर्शन करेंगे, आसपास का व्यू लेंगे, अपनी नज़रों में कैद करेंगे, कैमरों में कैद करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे, भोजन करेंगे और बैक टू पवेलियन, घर की ओर। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, बहुत ही ज़्यादा। ये वन देवी की ओखली है। गढ़वाल में बहुत मान्यता है वन देवी की, तो वन देवी जंगल की शक्तियाँ होती हैं, आपको उनका आदर करना पड़ता है। उनके बनाए जो उसूल हैं उन पर चलना होता है। तो दोस्तों बस पहुंच ही गए हैं, बस बोलने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए जनाब, आसपास का नज़ारा बेहतरीन, बहुत ही गजब। तो दोस्तों इस जगह पे हस्त प्रक्षालन करने के बाद हम आगे चल पड़े हैं मंदिर की ओर। और ये पानी पीने के लिए भी है, और अब काफ़ी ऊंची जगह पे हम आ चुके हैं। बस ये सीढ़ियाँ और चढ़नी बाकी रह गई है और हम पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी जी के दरबार में। ये आसपास की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, आप जो कहेंगे पहाड़ियाँ, उन सब में सबसे ऊंची है ये। इसे कहते हैं क्रौंच पर्वत। जी हाँ दोस्तों, क्रौंच पर्वत नामक स्थान पे ये मंदिर स्थित है भगवान कार्तिक स्वामी जी का। बस ये सीढ़ियाँ चढ़नी रह गई है। जय कार्तिक स्वामी जी की। और दूर दूर गांव दिखाई दे रहे हैं इस घाटी के। और पहाड़ों में जैसे आपको पता ही है, बहुत बिखरे बिखरे गांव होते हैं, एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ। तो कार्तिक स्वामी के इस जगह से, इस स्थान से पूरी जो घाटी आसपास की पूरी दिखती है, गांव दिखते हैं आसपास, काफ़ी दूर दूर तक का नज़ारा दिखता है। हालांकि अभी थोड़ी सी धुंध लगी हुई है, तो जिसकी वजह से साफ साफ नहीं दिख पा रहा है। बादल ऐसे लग रहे हैं बस छूने भर की देर है। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ठंड भी लग रही है। जय कार्तिक स्वामी जी की। तो मंदिर परिसर में हम प्रवेश कर रहे हैं, और जूते निकालने की जो जगह है यहीं पे, यहीं से निकालने हैं। जय कार्तिक स्वामी जी की। और काफ़ी अच्छी जगह, बेहतरीन, बहुत ऊंचाई पे स्थित है मंदिर। और लगभग अभी हो रहा है 2:30 बजे के आसपास का समय। मुझे लग रहा है आराम से आए तो 1.25 घंटे के आसपास का समय लगा मैं आने में। और नीचे बहुत गहरी खाई, और इतनी गहरी खाई है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। 1 किलोमीटर में एक खाई होगी लगभग, मीटर्स में नहीं, किलोमीटर्स में बहुत। और जो बाज उड़ रहा है नीचे, वो कम से कम 2 किलोमीटर नीचे उड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे हम हैं।
और काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन। जय कार्तिक स्वामी की। और अंदर की फ़ोटो लेना मना है, तो भगवान कार्तिक स्वामी का ये मंदिर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पुजारी निवास की था। यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। बहुत ही ऊंचाई पे। और यहाँ पीछे आप अपने हाथ पांव धो सकते हैं, जगह है ये हाथ पांव धोने के लिए बनाई हुई है। हालांकि मैंने अपने हाथ उधर ही धो के आ चुका हूँ मैं। और बस यहाँ से पुजारी जी प्रस्थान करने वाले हैं, तो हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद मैं फिर से आपको आसपास का जो दृश्य है वो दिखाता हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय कार्तिक स्वामी जी ज़रूर लिखें, और भगवान कार्तिक स्वामी आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ कार्तिक स्वामी जी से। और अंदर की जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मना है, तो मैं बाहर से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। और प्रसाद हम लेके आए साथ में। तो दोस्तों आसपास का हम नज़ारा ले रहे हैं, और यहाँ पर पंडित जी हैं, से हम आसपास की जो गांव हैं उनकी जानकारियाँ ले रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं यहाँ पे नीचे पिल्लू जोंगी करके एक गाँव है, वो इस तरफ है। और इस पहाड़ी के जो पीछे है उधर रुमसी और भौसाल करके एक जगह आती है। और सामने ये वाली जो घाटी है, सामने आप मेरे अंगुलियों के सीध में देखेंगे तो ये डांगी डडोली करके गांव आते हैं उस तरफ। और सामने एकदम अंधेरी जो जगह दिखाई दे रही है वो केदारनाथ घाटी है पूरी। वहाँ अभी बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि आज के हिसाब से 1 नवंबर के हिसाब से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से जो वार्निंग जारी की गई थी कि 1 तारीख को बहुत बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। तो अभी एकदम काले बादल छाए हुए हैं उस तरफ गुप्तकाशी की साइड, तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। अभी यहाँ पे धूप खिली हुई है, और धूप की आंख मिचौली चल रही है, कभी आती है कभी छुप जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे आसपास का जो नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त। आप ज़रूर आएँ और भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं। और ये वाली जो सामने इस तरफ है, ये है क्यूंजा कंडारा वाली साइड जहाँ से हम आए हैं, तो उस तरफ से। तो ये देखिए जनाब, पहाड़ी जो गांव है और जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं गांव में, वो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत दूर दूर। और ये एकदम दुर्गम घाटी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप जब इन जगहों पे आएँ तो यहाँ के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनका आदर करें, और यहाँ से बाबा और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद लेके जाएं। और नवंबर के मिड, इस महीने के मिड से और मार्च के मिड तक यहाँ पर पूरी बर्फ़ से ये इलाका पटा रहता है एकदम। फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये जगह है गढ़वाल हिमालयाज़। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर गढ़वाल हिमालयाज़। तो बहुत ही ऐसी महात्म्य की जगह हैं गढ़वाल हिमालयाज़ में। यहाँ पर इसीलिए इसे बोलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। तो यहाँ पे कण कण में भगवान विराजते हैं, और हर जगह जगह पे, हर मील पे आपको ऐसा मंदिर मिल जाएगा जो पांडवकालीन होगा, जो ऐतिहासिक नहीं पौराणिक महत्व का होगा। तो बेहतरीन जगह आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और अंदर की फ़ोटो लेना मना है, तो मैं बाहर से आपको मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। चलो रावा जी, पंडित जी घूमते जाना बोले। तो अब पंडित जी का जाने का यहाँ से वक्त हो चुका है, तो हम भी अब थोड़ी देर में यहाँ से प्रस्थान करेंगे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और यहाँ के जो फ़ोटोग्राफ्स होंगे मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों आपको पता ही है ब्लॉग बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले ब्लॉग शूट करो, ऐसी जगहों पे आओ, खर्चा करो, और बहुत सारे चीज़ें आपको पता ही है। तो आप लोगों का जो साथ रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही एक
जिसे कहेंगे हमारा उत्साह वर्धन करेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और जय कार्तिक स्वामी का जयकारा जरूर लगाएं। आप इन जगहों पे आएँ, एक्सप्लोर करें और आशीर्वाद लेके जाएं। जय भोले, हर हर महादेव, जय कार्तिक स्वामी।